नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड बाय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो, मजामा, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। हम आपको रोज़ कहीं ना कहीं से ढूंढ के कहानी सुनाते हैं। ये घर घर की कहानी है, हमारे आपके घर की कहानी है, समाज की कहानी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मिस्टर श्रीवास्तव, कमलकांत श्रीवास्तव अपनी पत्नी सुरेखा जी के साथ में कानपुर में आराम से रहते थे। खुद एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे। अपना खुद का मकान था। 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। लड़की के बच्चे बड़े हुए, समय बीतता चला गया। एक लड़की की थी, उसकी शादी कर दी। जब बड़े बेटे की शादी आई तो चूँकि बड़ा बेटा था, घर में बहुत अरमान थी, तो बहुत अरमान से उन्होंने शादी करी। खैर, शादी हो गई, सब कुछ, बहू भी बहुत अच्छी आई, बहुत पढ़ी लिखी समझदार थी। खैर, उसके बाद वक्त बीतता गया। 1 साल के बाद में उसके एक लड़की पैदा हुई तो और खुशी हुई कि घर में कोई फूल आ गया, चाहे पोता हो या पोती, कम से कम आ तो गया। कमलकांत भी बहुत खुश थे, उनका बेटा भी बहुत खुश था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। थोड़ा 1-2-3 साल के बाद में दूसरे बेटे की भी उन्होंने शादी कर दी। अब 2 बहू घर में आ गई, दोनों लड़कों की शादी हो गई। जो तीसरा लड़का था वो कुछ करता नहीं था, वो सबसे बेकार लड़का था, वो किसी लायक भी नहीं था, किसी हिले भी नहीं था। उसके लिए कमलकांत बहुत चिंतित रहते थे कि सबसे छोटा लड़का है हमारा, कुछ करता भी नहीं है, लफंगाई करता है, हर समय गुंडाती करता है, पता नहीं क्या करेगा, कैसे घर इसका बसेगा, और छोटा भी है उम्र में। खैर, वक्त बीतता चला गया। उसके बाद में कमलकांत का जो बड़ा लड़का था, उसको 5-6 साल के बाद में उसको कुछ अंदर से कुछ समस्या पैदा होने लगी। उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कई जांचें बताई, हर एक जांच करवाते चले गए। आखिरकार लड़के को कैंसर निकल आया। कैंसर भी ऐसी जगह था लीवर में कि जहाँ उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कहा ठीक है, 2-3 साल ही सर्वाइव कर पाता है, जितना कर पाता है उतना कर पाता है, उसके बाद में भाई हम नहीं इसकी कोई गारंटी ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब चूँकि कमलकांत बहुत परेशान थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कहते हैं ना, खुशियों की नज़र हमेशा लग जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उनको भी लगता था 2 बहू आ गई हैं, 2 बेटे हैं, 1 पोती भी हो गई, दूसरे बेटे के भी बच्चे हो गए, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जो कुछ चिंता थी केवल छोटे वाले लड़के के लिए थी। अब जब डॉक्टर ने ऐसी बात बताई तो उनको बड़े लड़के के लिए भी चिंता हो गई। अब क्या करें, अरे इसको इतनी बड़ी बीमारी है और अभी बहू कितनी उम्र हुई है, अभी 5-6 साल शादी को हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा है, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता था। खैर, 2-3 साल के बाद में लड़का जो था बड़ा वाला ख़त्म हो गया। अब तो पहाड़ तले ज़मीन खिसक गई। अब क्या करें, घर में जवान बहू भी ज़्यादा एज की नहीं थी, उसका भी बच्चा, और ये ऐसी पहाड़ सी ज़िंदगी, बेटा भी ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बहू को हम क्या करेंगे, लड़की की तरह पालें कि बहू की तरह रखें कि किसी दूसरे घर में शादी कर दें, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे। खैर, उन्होंने सबसे पहले बहू पढ़ी तो थी, BA पास थी, लेकिन बहू के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उन्होंने उसके साल भर के बाद में उसको ट्रेनिंग कराई, उसको BTC का जो होता है वो करा दिया कि BTC कर लो, अपने हाथ पैरों से बहू मजबूत हो जाओ। बहू भी खैर समझदार थी, उसने BTC कर लिया, घर का काम भी किया, अकेले रहते, अपने मतलब परिवार में रहती थी, लेकिन थी तो अकेली ही हो गई थी, भाई पति नहीं था, तो बहुत परेशान रहती थी। लेकिन ससुर हमेशा उसको हिम्मत बनाते थे, बेटा तुम परेशान मत होना, बेटा तुम, हमेशा बाप की तरह उसको समझते रहे। खैर, बहू ने BTC कर लिया। जब BTC उसकी हो गई तो ससुर ने खूब दौड़ भाग करके उसकी नौकरी भी लगवा दी, सरकारी नौकरी लग गई। BTC में बेसिक शिक्षा में उसकी नौकरी लग गई। अब वो नौकरी करने लगी, लेकिन नौकरी करने से ही गुजारा नहीं होता, क्योंकि पहाड़ से ज़िंदगी कैसे बिताएगी। वो यही सोचते थे कि आज हम हैं, 4 दिन बाद हम जब ख़त्म हो जाएंगे तब कैसे क्या होगा, बहू को कौन क्या करेगा। उनके पास प्रॉपर्टी बहुत थी, और लेकिन वो अपने छोटे लड़के से बहुत परेशान थे, बहुत लफंगाई करते थे। उन्होंने एक दिन अपने बहू से प्रश्न किया कि तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बहू ने कहा बताइए पिताजी, क्या बात है। तो ससुर ने कहा, कमलकांत जी ने कहा कि बेटा हम तुमसे चाहते हैं, मेरी गुजारिश है या मेरी कोई दिल की बात है, अगर तुम मान लो तो अच्छा होगा, मेरे छोटे बेटे से तुम शादी कर लो। बहू तो समझ में नहीं पाई कि हम क्या करें, क्योंकि उम्र में भी हम बड़े हैं उससे, पद में भी हम बड़े हैं, और सबसे छोटा लड़का आपका वो भी लफंगई करता है, गुंडाती करता है, कैसे क्या होगा, हमारे बच्चे को समझेगा कि नहीं समझेगा। खैर, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा। इधर अपने लड़के को भी समझाया कि बेटा ऐसा है, तुम अपनी भाभी से शादी कर लो, उसके बच्चे को स्वीकार कर लो, जो तुम्हारे बच्चे होंगे
वो बात अलग होगी। लेकिन घर की इज़्ज़त घर में रहेगी और हमारी जितनी प्रॉपर्टी है उसके 2 ही हिस्से होंगे, एक तुम्हारे लिए, एक बड़ी बहू के लिए। तो हम चाहते हैं तुम दोनों एक हो जाओ और एक ही साथ रहो। तो 2 ही हिस्से होने पड़ेंगे। ये घर, ये मकान, ये प्रॉपर्टी, ये खेत, ज़मीन, जायदाद सब तुम दोनों के नाम हम बाँट देंगे, तो ताकि हम जो मरेंगे भी तो हम आराम से मर सकेंगे। अभी हमें बहुत वो एक अंदर से कोफ्त खाता है कि कैसे क्या करेंगे। खैर, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये प्रस्ताव बिल्कुल अनायास था। लेकिन खैर, बहू भी क्या करती, उसके आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी थी। उसको एक संरक्षण की आवश्यकता थी। पद में बहुत छोटा था, उम्र में बहुत छोटा था, उसके बावजूद ये लफंगाई करता था। लेकिन इसने सोचा कि हम तो कमाते हैं, अगर नहीं भी कमाएगा तो हमारे बच्चे को भी ध्यान रखेगा। आखिर है तो बच्चे का चाचा, बाद में बच्चे का पिता बन जाएगा। खैर, कमल कांत जी का ये प्रयास सफल हो गया। उन्होंने अपनी बड़ी बहू की शादी अपने सबसे छोटे लड़के के साथ में कर दी। घर की इज़्ज़त घर में रही, सब कुछ अच्छे से हो गया। उन्होंने मंदिर में जाके शादी कर दी। छोटे वाले लड़के ने अपनी जो भाभी समान जो वो थी, अपनी भाभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और पत्नी ने जो बड़ी बहू थी, उसने भी अपने छोटे देवर को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। घर की इज़्ज़त घर में रही। उन्होंने सब कुछ बंटवारा कर दिया। अपने मरने से पहले अपने मकान का 2 हिस्सों में बंटवारा, अपनी खेती का 2 हिस्सों में, अपनी जायदाद का काफ़ी बाग बगीचे सब कुछ थे, 2 हिस्सों में बांट के वो ख़त्म हो गए। क्योंकि पेंशन तो मिलती थी तो वो पत्नी के नाम थी, और जो दोनों हिस्से कर दिए, वो छोटा बेटा भी खुश था, बीच वाला बेटा भी खुश था। तो यही होना चाहिए कि बहुत सोच अच्छी रखनी चाहिए। अगर लड़की कम उम्र में विधवा हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको एक संरक्षण देने के लिए एक अच्छा मुकाम, अच्छा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।